हेलो एवरीवन। आज हम लोग को पढ़ना है जीएसटीआर वन। तो जीएसटीआर वन रिटर्न कैसे फाइल करते हैं ये हम लोग को आज पोर्टल पे देखना है। तो अगर हम लोग बात करें किसकी, आउटपुट सप्लाई की कुछ डिटेल यहाँ पे देखो मैंने एक्सेल पे बना रखा है। जस्ट लाइक ये देखो, लाइन से डेट है, जनवरी की डेट है, जनवरी 2022 की डिटेल्स है। और ये किस किस को सेल किया है, ये सभी जीएसटीआर नंबर है, किसको किसको सेल किया है। देखो ये, अगर हम बात करें किसी जीएसटीआर नंबर को हमने सेल किया, दैट मीन्स डीलर्स को हमने बेचा है। और जहाँ B2C लिखा है, जब जीएसटीआर नंबर नहीं दिया है, इसका मतलब क्या है, वो कंज्यूमर है, कंज्यूमर को हमने सामान बेचा है। क्लियर। फिर कुछ एडवांस की भी डिटेल है, फिर इंटरस्टेट भी सप्लाई है। क्लियर। तो अब हम लोग को ये टेबल में कैसे फिल करना है हम लोग को सीखना है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करें, हम लोग जीएसटी लॉगिन करेंगे। ओके, ये हम लोग का एक डमी साइट है, इस पर हम लोग क्या करेंगे, जीएसटी का रिटर्न फाइल करना सीखेंगे। अच्छा, ये जो आप लोग देख रहे हो ना, ये पोर्टल, इसमें क्या है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले तो लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन के लिए लॉगिन पे जाएंगे। अब यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड पूछता है, तो यूज़र आईडी पासवर्ड हम लोग यहाँ पे है हम लोग के पास, यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट। ठीक है, अगेन यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे ले जाके क्या करते हैं, इसको पेस्ट। फिर यहाँ पे क्या है, 947676। ठीक है, रेगुलर के लिए फाइनली लॉगिन कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे लॉगिन कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लोग का डैशबोर्ड आ रहा है। थोड़ा सा ऑनलाइन जो रियल डैशबोर्ड होता है, इसमें डमी डैशबोर्ड में थोड़ा सा फर्क है, बट ध्यान रहे काफ़ी हद तक आप अगर इसको करते हो तो काफ़ी हद तक आपको रियल लाइफ में भी काम करना आसान आपके लिए हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग को जाना होता है रिटर्न डैशबोर्ड पे, तो यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ सर्विसेज में जा करके रिटर्न में जाके, रिटर्न के अंदर भी डैशबोर्ड होता है, तो दोनों में से कहीं भी क्लिक कर लो। तो मैं यही रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक कर लेता हूँ। किस समय का रिटर्न फाइल करना है, ध्यान रहे हम लोग का है 21-22, जनवरी 2022 आएगा 21-22 के अंदर। और हमें किस मंथ का रिटर्न फाइल करना है, जनवरी का। एंड देन सर्च। जैसे ही करते हो, वेदर योर एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द अप टू 1.5 करोड़ है क्या, हमने बोला नहीं, 1.5 करोड़ से ऊपर है। तो सबमिट करते ही अब आपका देखो ये फाइल खुल जाता है, फाइल रिटर्न्स कब का, 21-22 का, जनवरी का आप फाइल करने जा रहे हो। ये आपका डैशबोर्ड खुल गया। अब डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई आपको यहाँ पे देना, जीएसटीआर वन का सबको पता है। जीएसटीआर ये टेबल 6A है, इसको अभी फिलहाल इसके बारे में भी नहीं डिस्कस करना। अब देखो यहाँ पे ऑटो ड्राफ्टेड डिटेल जीएसटीआर 2A, अगर हमने कोई परचेज किया हुआ है तो उसकी डिटेल ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी, बस हमें यहाँ पे क्या करना होता है, देखना होता है। फिलहाल ये बटन वर्क नहीं कर रहा है, कोई इशू नहीं। तो 2A आप सभी को पता है, इनवर्ट सप्लाई यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाती है, अपडेट हो जाती है। जीएसटीआर वन हमें फिल करना है, जीएसटीआर थ्री भी फिल करना है। जीएसटीआर वन फाइल करने का लास्ट डेट 11 तक है, 11 तक हम लोग फाइल करते हैं। और थ्री भी हमें फाइल करना है कब तक, 20 तक, है ना। तो ध्यान रहे, जीएसटीआर वन और थ्री भी दोनों ही ऑनलाइन भी भर सकते हो, ऑफलाइन भी भर सकते हो। आपको ये समझ में आना चाहिए ऑनलाइन कौन भर सकता है। प्रिपेयर ऑनलाइन मतलब यही पोर्टल पे आपको सारी इनवॉइस की डिटेल भरनी है, लेकिन ये वही भर सकता है अगर आपके पास 500 तक, 500 तक अगर सेल इनवॉइस है तो आप यहाँ पे आप लोग ऑनलाइन का यूज़ कर सकते हो। बट अगर 500 इनवॉइस से ज़्यादा है तब आप लोग को ऑफलाइन पे ही जाना पड़ेगा। उसके लिए आप टैली यूटिलिटी का यूज़ भी कर सकते हो, जो जीएसटी की साइट पे अवेलेबल है। जीएसटी की साइट पे वो सॉफ्टवेयर कहाँ में मिलता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैं जीएसटी की ओरिजिनल साइट ओपन करता हूँ। यहाँ पे आप जाना डाउनलोड्स में, डाउनलोड्स के अंदर ऑफलाइन टूल्स होता है, और ऑफलाइन टूल्स में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे होता है रिटर्न ऑफलाइन यूटिलिटी टूल्स। तो यहाँ जीएसटी वन के लिए देखो ये बना हुआ है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो सॉफ्टवेयर। कौन सा वर्जन है ये दे रहा है, बट अगर आप चाहो तो टैली का यूज़ कर सकते हो, बिजी यूज़ कर सकते हो, और भी जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वहाँ से भी आप डाउनलोड, वहाँ से भी आप काम कर सकते हो, ऑफलाइन अपलोड कर सकते हो। ठीक। तो ऑफलाइन वाला बाद में देखा जाएगा, पहले आज ऑनलाइन देखते हैं। तो प्रिपेयर ऑनलाइन देखते हैं जीएसटीआर वन। आज आज का जो टॉपिक है हमारा, जीएसटीआर वन ऑनलाइन। तो यहाँ देखो आ गया जीएसटीआर नंबर हमारी कंपनी का, लीगल नेम मेरा नाम है, फाइनेंशियल ईयर 21-22 का भर रहे हैं, पीरियड जनवरी का भर रहे हैं, कह रहा है स्टेटस नॉट फाइल, अभी तक फाइल हमने किया नहीं है। तो ठीक है ना, फाइल कर लेते हैं। यहाँ तो आज की डेट उठा रहा है, खैर। अब देखते हैं यहाँ पे जीएसटीआर वन। सबसे पहला तो B2B इनवॉइस। ये सारे टेबल आपको पता है, कितने टेबल यहाँ पे दिख रहे हैं, 11 टेबल। ठीक है ना, 3 3 6 3 9 2 11। लेकिन ध्यान रहे अब रियल में क्या होता है, सब में एक एक, सबकी एक एक इनवॉइस ऐड कर लो, सबका एक एक टेबल। B2B इनवॉइस आता है, B2B इनवॉइस अमेंडेड आता है। ठीक है ना, B2C लार्ज इनवॉइस आता है, B2C लार्ज इनवॉइस अमेंडेड आता है। तो वो चीज़
दो दो इनवॉइस समझ लो 22 टेबल हो गए। लेकिन हम लोग को मेनली भरना किसको है, इन्हीं को। अमेंडेड तो कुछ अगर अमेंडमेंट होता है तब हम उसको भरना है, अदरवाइज नहीं भरना है। तो B2 इनवॉइस देखो, पहला मैं टेबल भरने जा रहा हूँ। B2B इनवॉइस पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं ये देखो फाइल ओपन हो रहा है। अब इसमें देखो कौन सी डिटेल देंगे। यहाँ पे हम अगर किसी रजिस्टर्ड डीलर को सामान बेचे, सप्लाई किए, तो उसकी डिटेल देंगे। कहता है इनवॉइस नंबर बताओ, इनवॉइस डेट बताओ, टोटल इनवॉइस बताओ, टोटल टैक्सेबल वैल्यू बताओ, IGST कट रहा है, CGST कट रहा है, क्या सेस हो है तो सेस बताओ क्या है। तो यहाँ पे ऐड इनवॉइस करेंगे हम। इनवॉइस की वैल्यू हम यहाँ पे बताएंगे कौन सा इनवॉइस कटा है। सबसे पहले रिसीवर GSTN नंबर। तो हमें, आपको पता है कि एक एक को इंडिविजुअल हमें डिटेल्स भरनी पड़ेगी। तो सबसे पहले ये इसको हमने, इस डीलर को हमने सामान बेचा है। हालांकि ओरिजिनल साइट पे क्या होता है, जैसे GSTN नंबर डालते हैं अपने आप पार्टी का नाम आ जाता है, क्योंकि वो रियल साइट होती है। लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आपको पता है नाम खुद ही से टाइप करना है। तो ठीक है, कोई नहीं, हम लोग यहाँ पे भर देते हैं। इनवॉइस नंबर, कौन सा इनवॉइस नंबर हम लोग सेल किया, 1001। तो यहीं से मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। अब किस डेट को हमने सेल किया था, 1 जनवरी को। तो ये जनवरी में था, 1 जनवरी। ओके, 220। अब देखो प्लेस ऑफ सप्लाई पूछ रहा है। प्लेस ऑफ सप्लाई है क्या, अपना स्टेट है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ देखो उत्तर प्रदेश का ऑलरेडी मेरा रजिस्ट्रेशन है। मैंने जो रजिस्ट्रेशन किया वो उत्तर प्रदेश का। हम लोग का देखो खुद का GSTN नंबर 09 से स्टार्ट है, और 09 में हम लोग बेच रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। टोटल इनवॉइस वैल्यू पूछ रहा है। इनवॉइस वैल्यू का मतलब होता है टैक्स जोड़ करके, गुड्स की वैल्यू प्लस टैक्स की वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमारा इनवॉइस वैल्यू आता है। तो 177 है। क्लियर। अब पूछता है सर जी कौन से टैक्स का, कितने कितने टैक्स वाला आइटम आप बेचे हो इनको। तो फिलहाल हम लोग जो बेचे सिर्फ एक ही टैक्स का आइटम है। 18% वाले में आता है, 1.5 लाख का माल बेचे हैं। तो 18% वाले टेबल में जाके यहाँ पे हम लोग कितना लिख देंगे, 1,50,000 लिखते ही टैब दबाएंगे। टैब दबाते ही ये देखो यहाँ पे शेड है, देख रहे होगे। इसको आप फिल नहीं कर सकते, ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा, अपने आप आ गया। अगर सेस की वैल्यू हो तो जोड़िए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, बस इतना ही है। इसको फिर फाइनली हम सेव करेंगे। सेव करते ही अब देखो ये लाइन अपडेट होगी। तो ये एक सेल की डिटेल हमने भर दी। अभी और इनवॉइस भरने, तो ऐड इनवॉइस। अगला हमने सोई ट्रेडर को सामान बेचा है। तो सोई ट्रेडर का सामान बेचे तो उनका हमें GSTN नंबर, रिसीवर नेम, आपको पता है रियल वाली साइट में तो अपने आप आ जाता है। इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर आपको फीड करना पड़ेगा। डेट, ये 2 तारीख है, 2 जनवरी। तो 2 जैन को हमने सेल किया। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, वही उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश ही है ना। और कितने का इनवॉइस वैल्यू है, इनवॉइस वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी 84,000। ठीक है, इनवॉइस की वैल्यू डाल दिया। बताओ कितने परसेंट वाला टैक्स का सामान हमने बेचा, 12%। 75,000 की वैल्यू है, 75,000 वैल्यू। जैसे ही टैब दबाएंगे टैक्स अपने आप आ गया, 4500 एंड देन सेव। देखो 2 लाइन डिटेल। इस तरीके से हमें एक एक इनवॉइस का डेटा मेंटेन करना होगा। और अगर हम इनवॉइस देख के भर सकते हैं, या तो हम इनवॉइस क्या करें, अपना एक्सेल पे मेंटेन कर लें, और एक्सेल से आराम से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे डीलर क्या करते हैं, हर दिन का सेल होता है, शाम को एक्सेल पे चढ़ा देते हैं। इस तरह का एक फॉर्मेट बना देते हैं और इस पे चढ़ा देते हैं हर दिन का सेल। तो उनका काम लोड कम पड़ जाता है, महीने में अंत में सेल चढ़ाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आज मान लो दिन भर में, आज मान लो 12-15 सेल हुआ, चढ़ा दिया शाम तक बैठ के। सही है। अब देखिए अगला ऐड इनवॉइस और करेंगे। अगला हमने फिर सुधीर ट्रेडर को ही सामान बेचा है, 3 को। सुधीर ट्रेडर को सामान बेच रहे हैं हम लोग। लेकिन इस बार ध्यान रखें, इंटर स्टेट है, दूसरे 10 नंबर बिहार में हम सामान बेच रहे हैं। ठीक है। रिसीवर नेम सुधीर ट्रेडर। इनवॉइस वैल्यू क्या है, इनवॉइस वैल्यू हम लोग देख रहे हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, यहाँ पे ध्यान रखें जनवरी पहले तो ले लेते हैं। कब है, 3 को। अब यहाँ देखो प्लेस, प्लेस ऑफ सप्लाई है। अच्छा इनवॉइस नंबर, सॉरी, इनवॉइस नंबर क्या था, 1003, सॉरी। तो यहाँ पे 1000 चाहिए, ये तो इनवॉइस नंबर होगा। फिर डेट में यहाँ पे क्या हो गया, 3 जनवरी को। प्लेस ऑफ सप्लाई किसको किया है, हमको पता है बिहार। 10 नंबर कहाँ का है, बिहार का। स्टेट कोड 10 जो है वो 10 है, वो किसका है, बिहार का। इनवॉइस वैल्यू कितनी है, इनवॉइस वैल्यू यहाँ से उठा लेते हैं हम लोग, 1,34,400। ठीक है।
अब यहाँ पे क्या पूछेगा, कौन से परसेंटेज वाला सामान है, 12% वाला आता है, 1,20,000 का गुड्स है। सही है, टैब दबाते ही देखो यहाँ पे IGST पकड़ लिया ना IGST, क्योंकि दूसरे स्टेट में तुमने सेल किया, तुरंत IGST पकड़ लिया। ये देखो इसमें IGST वाले कॉलम में आ रहा है, ये CGST और SGST आई। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक सबको क्लियर। अभी और डिटेल है क्या? हाँ सर, अनुराग ट्रेडर को भी सेल किए हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये नील रेट सप्लाई है। ये कितना है? नील रेट सप्लाई है। तो नील रेट सप्लाई में आप लोगों से क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे जब ऐड कर रहे थे, यहाँ पे देख रहे होगे, इसको भी अगर भरने की तो कोशिश करता हूँ मैं, यहाँ पे भरता हूँ। 8 तारीख को सेल किया है ना। पहले तो यहाँ पे GST नंबर यहाँ पे मेंशन करेंगे, फिर यहाँ पे देखो रिसीवर नेम, इनवॉइस नंबर है आपका, नहीं गलत कर दिया हमने, सॉरी ये वाला करना था ना, गलत मैंने चढ़ा दिया। ये इनवॉइस नंबर है, ये GST नंबर हो गया, और डीलर नेम है अनुराग ट्रेडर। इनवॉइस नंबर क्या है, 1007। ठीक है। अब फिर देखो यहाँ पे डेट ऑफ इनवॉइस डेट पूछ रहा है, इनवॉइस डेट है 7 तारीख को, तो 7 जनवरी। सही है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, उत्तर प्रदेश ही है। ओहो, दादर नगर हवेली नहीं है भाई, उत्तर प्रदेश है। इनवॉइस वैल्यू देखो क्या है, इनवॉइस वैल्यू तो यहाँ पे ही नहीं, इनवॉइस वैल्यू तो है एक्स नहीं जो है ना उसके अंदर 20,000 हुआ ना। अब यहाँ पे किस में आ रहा है, 0% में, दैट्स इट, कुछ है ही नहीं। 0% वाला भी ऐड हो गया। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अभी तक हम लोग ने डीलर्स को जो सामान बेचा था उसकी डिटेल हमने दिया। अब इसमें और कुछ ऐड करना है, नहीं करना है, बस देखो ओरिजिनल में और ये डमी में क्या फ़र्क है। ओरिजिनल में बगल में, इसके बगल में सभी लाइनों के बगल में 2 बटन आएंगे, एक डिलीट का डस्टबिन का और एक एडिट का पेन का। तो पेन मतलब एडिट करना है, डस्टबिन मतलब डिलीट करना। मान लो ये गलती से हमने ऐड कर दिया तो डिलीट कर देते हैं, और अगर किसी का अमाउंट गलत चार्ज कर दियो तो उसको एडिट पेन पे क्लिक करके एडिट कर देते हैं। नहीं, इसके बगल में 2 बटन एक्स्ट्रा होते हैं, समझ रहे हो, एक एडिट का और एक डिलीट का। फिलहाल हमें नहीं कुछ करना, अब बैक करते हैं, कंप्लीट है। तो यह देखो टोटल वैल्यू बता रहा है, टोटल इनवॉइस वैल्यू इतनी है, टोटल टैक्सेबल वैल्यू इतनी है, और टोटल टैक्स लायबिलिटी आपका 50,400 पड़ रहा है। इतना आपको टैक्स बन रहा है फिलहाल B2B इनवॉइस में। B2C लार्ज, सबको पता है B2C लार्ज में हम लोग कौन सी डिटेल भरते हैं। अगर हम इंटर स्टेट किसी कंज्यूमर को 2.5 लाख से ज़्यादा का माल बेचते हैं तो B2C अदर्स में, B2C लार्ज में जाता है। तो देखते हैं हम लोग के टेबल में क्या ऐसा कोई डेटा है। B2C में देखो 4 इनवॉइस दिखा रहा है, इसमें B2C पहला ही देख रहे हैं, तो हमारा 3 लाख का माल बेचे, इंटर स्टेट देखो IGST कटा है, तो 2.5 लाख से ऊपर बेच रहे हैं, यानी इसकी डिटेल हमें उसी में देनी होगी B2C लार्ज में। तो चलिए B2C लार्ज पहले ओपन कर लेते हैं। तो सिंगल इनवॉइस है, एक ही इनवॉइस है, तो ऐड इनवॉइस। अब डिटेल भरेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, कंज्यूमर है ना, तो कंज्यूमर है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे GST नंबर नहीं मांग रहा है, यहाँ पे GST नंबर नहीं मांग रहा है बिकॉज ऑफ कंज्यूमर। तो यहाँ क्या डालेंगे बताइए, कहाँ पे बेचे हम लोग, दूसरे स्टेट में ना। तो दूसरा स्टेट यहाँ पे दिया है क्या, कौन से स्टेट में माल बेचे, तो हम ये मान लेते हैं ये सामान जो हमने बेचा था कहाँ बेचा था, बिहार में, तो बिहार ही ले लेते हैं हम लोग, प्लेस ऑफ सप्लाई बिहार था। इनवॉइस नंबर, जी हाँ इनवॉइस नंबर दिया हुआ है, 4 नंबर का इनवॉइस था, सॉरी कॉपी नहीं हुआ, कंट्रोल C सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल C, यहाँ कंट्रोल V कर लीजिए। डेट कौन सा है, किस डेट को हमने सामान बेचा था इनको, 4 जनवरी को, तो यहाँ 4 जनवरी हो जाएगा। यानी ना आपसे डीलर का GST नंबर मांग रहा है, क्योंकि पता है कंज्यूमर वाला है, तो कंज्यूमर का है तो अनरजिस्टर्ड डीलर है वहाँ पे, तो GST नंबर होगा ही नहीं। अब क्या है यहाँ पे, सप्लाई टाइप इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट है, भैया दूसरे स्टेट का लिए तो इंटर स्टेट ही तो है। अब देखिए टोटल इनवॉइस वैल्यू पूछ रहा है, टोटल इनवॉइस वैल्यू देखो क्या है, टोटल इनवॉइस वैल्यू अगर हम देखें तो 3,54,000 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3,54,000। सही है।
अब यहाँ देखो टैक्सेबल वैल्यू क्या पूछ रहा है, टैक्सेबल वैल्यू। तो टैक्सेबल वैल्यू बताइए क्या है, सबको पता है टैक्सेबल वैल्यू क्या है, 3 लाख। 3 लाख है, और वो भी ध्यान रहे किस परसेंटेज पे आता है, 18% में आ रहा है। तो यहाँ पे 18% वाले में 3 लाख हम लोग को पुट कर देना और टैब दबा रहा है, टैब दबाते ही जीएसटी कैलकुलेट कर लेगी, दैट्स इट, सेव। और तो कोई है नहीं B2C अदर्स में, B2C लार्ज में और तो कोई आएगा नहीं। बस यहीं से हम क्या कर लेंगे, बैक करते ही जो यहाँ पे 0 0 भरा था, आप देखो यहाँ पे वैल्यू आ गई, वैल्यू आ गई ना। तो इसका अकेले टैक्स लाइबिलिटी कंज्यूमर को जो बेचे हो, इसका अकेले टैक्स लाइबिलिटी 54,000 है, इसमें 50,400। अब यहाँ पे दे रखा है क्या, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, क्या कुछ रिटर्न है। अब देखो यहाँ पे जो रजिस्टर्ड डीलर है, रजिस्टर्ड डीलर के अगेंस्ट अगर कोई डेबिट नोट क्रेडिट नोट होता तो यहाँ पे डालते हैं, और अनरजिस्टर्ड डीलर यानी कि इनके अगेंस्ट, कंज्यूमर के अगेंस्ट अगर कोई होता तो यहाँ पे डालते हैं डेबिट नोट या क्रेडिट नोट। आप सभी को पता है डेबिट नोट क्रेडिट नोट किसके लिए यूज करते हैं, इनवॉइस की वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। एक्सपोर्ट इनवॉइस, क्या दूसरे कंट्री में कोई माल बेचा है, अगर उसकी डिटेल भरनी होती तो यहाँ भरते हैं। आपको पता है ना, यहाँ पे हैंड बन रहा है, क्लिक करेंगे तो खुलेगा, कुछ डिटेल भरना है नहीं। अब यहाँ पे क्या है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट नहीं है, एक्सपोर्ट इनवॉइस भी नहीं है, अगर होता तो एक्सपोर्ट इनवॉइस भी डिटेल डालने पड़ता हमें, बट कुछ नहीं है, बाहर आ जाते हैं। अब क्या B2C अदर्स में, जी हाँ B2C अदर्स में जाएगा, B2C अदर्स में ऐड इनवॉइस करिए, क्योंकि B2C अदर्स में हमने कई लोग को सेल किया है, आपको पता है ये पहले ही आ जाता है 1005 नंबर का इनवॉइस है ना, कितने का, 50,000 का गुड्स हमने बेचा है 5% टैक्स पे, किस तारीख को, 5 तारीख को। प्लेस ऑफ सप्लाई अपना ही स्टेट है। टैक्सेबल वैल्यू क्या है, पहले टैक्सेबल वैल्यू पूछ रहा है, 50,000 है। सप्लाई टाइप क्या है, इंट्रा स्टेट है, अपने स्टेट में। रेट क्या है, 5% वाला है, कितना है, तो 50,000 पे देखो 5%, 1250, 1250 ले लिया, सेव करिए, सही जा रहा है। अगला देखिए 1,80,000 का ही माल बेचे हैं अपने ही स्टेट में, ठीक है, तो फिर ऐड डिटेल्स करिए। अगेन प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। टैक्सेबल वैल्यू क्या है, 1,80,000। सप्लाई टाइप क्या है, इंट्रा स्टेट। रेट क्या लग रहा है, 12%, टैक्स आ जाएगा। दो डिटेल देखो आगे, ठीक है। फिर एक और कंज्यूमर को बेचें, लेकिन इसमें है 0%, सही है, ऐड डिटेल्स। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, अपने स्टेट में बेच रहे हैं। टैक्सेबल वैल्यू क्या है, हालांकि टैक्स लगना ही नहीं है। आगे देखिए यहाँ पे सप्लाई टाइप क्या है, इंट्रा स्टेट। रेट क्या लगेगा, 0%, सेव। अब देखो प्लीज इंटर सेंट्रल टैक्स, दिखा रहे हैं यहाँ पे एरर आने लगा कि नहीं आने लगा, यानी कि देखो यहाँ पे कह रहा है कि प्लीज एंटर सेंट्रल टैक्स, या बिना टैक्स की वैल्यू नहीं लेगा, ओके करिए, यानी यहाँ बैक आई, यानी ये डिटेल हमारा नहीं भर सकते। तो सवाल उठता है वो डिटेल कहाँ जाएगा, फिर वो डिटेल नील रेट सप्लाई में डालना पड़ेगा, किसमें डालना पड़ेगा, चलिए बैक करिए। तो देखिए यहाँ पे भी आपका आ गया डेटा, B2C अदर्स वाले में डेटा आने लगा, इसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी है, 24,100 बना। अब देखिए यहाँ पे जो नील रेट सप्लाई है, यही पे देखिए नील रेटेड सप्लाई आ गया। तो नील रेटेड सप्लाई आपका यहाँ पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे टोटल वैल्यू पूछ रहा है, अच्छा बताओ इंटर स्टेट, दूसरे स्टेट में कितने का माल बेचे हो, नील रेट सप्लाई वाला, एग्जेम्प्टेड वाला, या फिर नॉन GST सप्लाई वाला, समझ रहे हो। सर जी एग्जेम्प्टेड नील रेट, कई चीज़ों पे 0% है, एग्जेम्प्टेड है, एग्जेम्प्टेड मतलब उस पर फिलहाल पूरी तरीके से क्या है लिखा है ना, अदर देन नील रेट वाला, नॉन GST सप्लाई। दूसरा नॉन GST सप्लाई का मतलब क्या होता है, तीन तो कैटेगरी है, तीनों पे GST नहीं लगती, तीनों पे GST, ठीक है। अब क्या है नॉन GST सप्लाई, मतलब जस्ट लाइक अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, आपको पता है उसके ऊपर तो एक्साइज लगता है, स्टेट एक्साइज, उसके ऊपर तो GST लगती ही नहीं है, नॉन GST होगी। या फिर इस समय पेट्रोल डीजल ये सब जो सप्लाई हो रही है, तो इस पे क्या है, नॉन GST गुड्स है ना, उसकी डिटेल यहाँ भरते तुम, बाकी नील रेट वाला यहाँ भरोगे। फिलहाल 0% है हम लोग के पास, पता है। अब बताओ इंटरस्टेट है कि इंट्रास्टेट है, तो यहाँ पे देखो कहीं कुछ मेंशन है नहीं, तो हम ये मानेंगे अपने स्टेट में सेल की हो। इंट्रास्टेट है तो इंट्रास्टेट सप्लाई है टू रजिस्टर्ड पर्सन है कि अनरजिस्टर्ड, तो अनरजिस्टर्ड को सामान बेचे, कितने का माल है, 10,000,
10,000 का गुड्स है, कुछ तो और देना नहीं है, खत्म। अब यहीं पे रजिस्टर्ड डीलर को भी तो नील रेट वाला सप्लाई था, यहाँ पे भी डिटेल भरो अगेन 20,000 अपने स्टेट में ना बेचे थे। रजिस्टर्ड डीलर इंट्रा स्टेट सप्लाई 20,000 का, ध्यान रहे। हाँ ये हो गया था, हम लोग यहाँ क्या भरे थे, B2B में भरे थे, वहां पे भी डिटेल देना पड़ेगा, और यहाँ पे भी नील रेट वाले में भी आपको टोटल वैल्यू, यहाँ पे डीलर नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पूछा है, सिर्फ वैल्यू हमने डाल दिया और कुछ नहीं। यानी हमने देखो रजिस्टर्ड डीलर को हमने कितने का हमने 0% वाला सामान बेचा है, और अनरजिस्टर्ड डीलर को कितना, ये दोनों ही क्या है, ये इंटरस्टेट नहीं है, सॉरी इंट्रास्टेट है, इंट्रास्टेट यहाँ पे रजिस्टर्ड डीलर को। ओके रजिस्टर्ड डीलर को हमने 20,000 का, अनरजिस्टर्ड डीलर को हमने 10,000 रुपए का अपने स्टेट में माल बेचा। टोटल मिला के नील रेटेड सप्लाई कितनी थी, देखो यहाँ पे नील रेटेड सप्लाई 30,000 है, इसके ऊपर कोई टैक्स, क्या नील रेट वाला है कि एग्जेम्प्टेड वाला है कि नॉन जीएसटी वाला है, तो नील रेट वाला है। अगला टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसीट, तो देखो एडवांस उठाए थे आप सभी को, अच्छा इतना तो पता आप लोगों को जीएसटी में पढ़ा दिया मैंने कि एडवांस जब रिसीव करते गुड्स के अगेंस्ट तो हमें हमारी जीएसटी लायबिलिटी नहीं बनती है, लेकिन अगर हम एडवांस रिसीव करते सर्विसेज के अगेंस्ट तो हमें उस पर जीएसटी देनी पड़ती है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें सर्विसेज पे एडवांस मिल रहा है, और उसके ऊपर सॉरी 12 नहीं कितना परसेंट लगता है, 18%। कितना परसेंट आपको पता है, सर्वे में मेजॉरिटी ऑफ सर्विसेज के ऊपर कितना परसेंट टैक्स है, 18%। तो हमने एडवांस पे टैक्स देना है, तो एडवांस कितना आया हमारे पास, 59,000 रुपये एडवांस आया है, तो 50,000 रुपये अलग हो जाएगा और 45,000 रुपये जीएसटी बनेगी। ठीक चलिए, तो इसकी डिटेल हम भरते हैं एडवांस रिसीट में, तो टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसीट, ऐड इन डिटेल्स। सो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, अपने स्टेट में हमें सामान बेचना है, ये सॉरी सामान के सर्विस दे रहे हैं, क्या है इंट्रा स्टेट सप्लाई। पूछता है कितना एडवांस रिसीव किए हो और किस गुड्स, 18% सर्विसेज के अगेंस्ट, कितना था 59,000, एक मिनट उसके ऊपर कैलकुलेट कर रहा है, अब सही 50,000 यहाँ भरिएगा, है ना, 4,500 रुपीज टैक्स बन गया, सेव। तो देखो एडवांस उठाया हमने, कितना उठाया दिखा रहा है, 50,000 रुपये गुड सर्विस की वैल्यू और बाकी सीजीएसटी। क्या क्या मैंने गलत क्लिक कर दिया है क्या, कोई नहीं, यहाँ पे फिर बैक कर लीजिएगा, बैक करते ही यहाँ देखिए अपडेट हो गया, एडवांस रिसीव 50,000 रुपये, 9,000 रुपये उस पर टैक्स लायबिलिटी है। ठीक है, ये एडवांस वाला जो उठाया उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी है। क्या कोई एडजस्टमेंट हुआ एडवांस का, तो फिलहाल हमारे क्वेश्चन में कहीं भी एडवांस एडजस्टेड नहीं है, तो छोड़ दीजिए। HSN वाइज समरी दीजिए, किस HSN का कितना सामान आपने बेचा है, ठीक है, तो यहाँ पे HSN वाइज समरी हमको देना पड़ता है। तो HSN वाइज समरी सपोज करो 8471 है, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन क्या है, कंप्यूटर, है ना, UQC आपको पकड़ाना है, ये किस में बेच रहे हो, पीसेज में ना, PCS पीसेज में, कितनी क्वांटिटी सेल की हो, कितनी क्वांटिटी सपोज करो सेल की हो, हाँ चलो 22 मान लेते हैं, और टोटल वैल्यू कितना था, करीबन 6 लाख का माल हमने बेच दिया, या चलो 4 लाख ले लेते, 4,50,000 रुपये का माल हमने बेचा है, समझ रहे हो। टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, टोटल वैल्यू है, या कितना परसेंट लिया जाए, टोटल वैल्यू मतलब टैक्स जोड़ करके बता रहा है, बात समझे, कितना आपका टोटल टैक्सेबल वैल्यू हुआ, टैक्सेबल वैल्यू आपको बतानी पड़ेगी, तो हम क्या करते हैं 4 लाख पे 18% निकालो, कितना आता है, मतलब एक एक आइटम का आपको अलग अलग डिटेल बेच भरना है, या 2 लाख पे निकालो आसान हो जाएगा, 2,36,000, ठीक है ना, टैक्सेबल वैल्यू 2 लाख हो गई। फिर इसके बाद IGST कुछ इंटर स्टेट बेचो कि सब अपने स्टेट में बेचो, तो मान लेते हैं 1 लाख रुपए का हम लोग जो सप्लाई किए हैं कंप्यूटर, वो आप दूसरे स्टेट में, और 1 लाख अपने स्टेट में, तो 1 लाख जो दूसरे स्टेट में सप्लाई किए होंगे उसके ऊपर तो IGST लगा होगा 18,000 रुपीज, ठीक है, और जो अपने स्टेट में 1 लाख बेचे होंगे उसके ऊपर 9,000 रुपये CGST और 9,000 रुपये SGST। तो इस तरीके से डिटेल हमको भरना पड़ेगा, क्या कह रहे हैं,
सेस की वैल्यू की जबरदस्ती सेस दें क्या? सेस है नहीं तो क्या करें? चलो ये जबरदस्ती मांग रहा है, रियल साइड पे नहीं मांगता है, बस हम जबरदस्ती मैंने 1 रुपये चढ़ा दिया। ठीक, क्लियर हो गया? अब बैक करो। इसी तरह से ना सारे HSN कोड का हम लोग जितने जितने आइटम हम बेच रहे हैं सबका वैल्यू हमें भरना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ, HSN वाइज समरी, आप लोग अगर टैली में भी काम किया हो तो उसमें HSN वाइज समरी आप निकाल सकते हो। किस पे? टैली पे। डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में HSN वाइज समरी वहां से भी निकलती है। फिर डॉक्यूमेंट इशूड, कितना बिल इशू किए हो, तो बिल का तो डिटेल है हम लोग के पास। तो बिल हमने कितने नंबर से इशू किया? 1001 नंबर से इशू किया था। क्यों? और कहाँ तक? 1008 तक। टोटल नंबर ऑफ इनवाइस कितना इशू किया? 8। कुछ कैंसिल हुआ? कोई कैंसिल नहीं हुआ है। टोटल इशू में देखो फाइनली कितना आया? 8 इनवाइस। बस इतना ही भरना है। नीचे और दिख रहा है बट उन सब पे मत ध्यान दीजिए आप, इतना ही भरिए। थोड़ा डमी साइट है तो डमी साइट पे कुछ चीज़ें होंगी आपको गड़बड़ दिखेंगी, फिर यहाँ नीचे आके ना बैक कर लीजिएगा। तो ये कहीं ना कहीं आपको क्या हुआ, आपको एक ओवरव्यू मिला। कुछ टेबल हम लोग नहीं टच किए हैं, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, है ना, एक्सपोर्ट इनवाइस, बट डिटेल होती तो देख देख के तो डिटेल भरना है, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। बस ये कंप्लीट होने के बाद हमें क्या करना है? प्रीव्यू करना होता। ये जो बटन्स होते हैं हमें लाइन से, फाइल रिटर्न तो हाईलाइट हो गई नहीं, पहले कहेगा प्रीव्यू कर लो, तो उसके लिए क्या करो, यहाँ पे टिक करो, ऊपर दी गई सारी इन्फॉर्मेशन क्या है? सही है। और इसको एक बार क्या करो, जनरेट GSTR1 समरी, अगर समरी देखना चाहते हो समरी देख लो। हालांकि यहाँ पे आपको पता है डमी साइड है, सब बटन काम नहीं करते। सबमिट पे क्लिक करोगे, कहेगा हाँ सबमिट करना चाहते हो, हाँ प्रोसीड, है ना। सबमिट करते ही यहाँ पे देखो कह रहा है कि ठीक है, ऊपर दी गई सारी इन्फॉर्मेशन सही है, अथॉराइज सिग्नेचर ही मेरा ही है। अब देखो दो चीज़ आती है, फाइल DSC और फाइल EVC। EVC करना है हमें, डिजिटल सिग्नेचर तो यूज़ नहीं करना, फाइल EVC। अब OTP आएगा, क्या आएगा? इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। DSC डिजिटल सिग्नेचर होता है, कंपनी फर्म के लिए ज़रूरी होता है, बड़ी फर्म। तो हम लोग का क्या है, हम लोग तो OTP जनरेट करेंगे, ये वेरीफाई होगा कहाँ पे आएगा पता है ना? जीमेल, आपके जीमेल पे आ गया होगा, इनबॉक्स में चेक करिए, अपडेट्स में जाके चेक करिए, और अगर नहीं आता है तो घबराइए मत। क्या डालना है? OTP 1 2 3 4 5 6, हो गया। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं सब लोग समझ लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ही लेगा। तो यहाँ देखो GSTR1 आपका रिटर्न जो है जनवरी का हैज़ बिन सक्सेसफुली फाइल्ड, बधाई हो। द एक्नॉलेजमेंट रेफरेंस नंबर इज दिस वन, ये आपको मेल कर दिया जाएगा, बाकी डिटेल्स आपका है, ठीक है ना। अब देखो स्टेटस में फाइल्ड आ गया, अभी तक स्टेटस में क्या था, अब क्या आ गया? फाइल्ड आ गया। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आ गया GSTR1। अब हम लोग का अगला जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? GSTR3B। तो यहाँ रिटर्न्स में जाके, एक तो ना ये मेरा अजीब सा दिक्कत है, नीचे जाने पे हट जाता है, हाँ देखो यहाँ पे सर्च किया, नॉट सबमिट प्रिपेयर ऑनलाइन। हालांकि यहाँ पे देखो अभी भी जनवरी का जब हम चेक कर रहे हैं ना, 21 22 में जनवरी जाके फिर से दिखा रहा है कि प्रिपेयर ऑनलाइन, जो हालांकि जब एक बार फाइल कर देते हो तो ये दोनों बटन गायब हो जाता है और वहाँ पे क्या आ जाता है? फाइल्ड, कि आपका क्या हो चुका है? फाइल्ड हो चुका है। अभी ऑनलाइन क्लिक करोगे फिर से दिखा रहा है, और देखो ये सब फिल्ड हुआ है, फिल हुआ है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये ऑलरेडी फाइल्ड है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, बैक आ जाइए। ठीक, अब हम लोग का जो अगला टारगेट होगा 3B, जो हम लोग कल पढ़ेंगे। पहले आप लोग इसी सेम फाइल को आप क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। और ये फाइल जो आपका है एक्सेल वाली फाइल, मैं इसी वीडियो के नीचे लिंक में डाल दूंगा, आप इसको आप खुद से प्रैक्टिस करिए। आप लोग चाहो तो नीचे और डेटा ऐड कर सकते हो रिटर्न उटर्न का, कि मान लो 1002 नंबर वाला बिल है, उसी में से कुछ माल 75,000 का है, उसी में से 15,000 का माल रिटर्न कर रहे हैं। क्योंकि जब रिटर्न करोगे तो ओरिजिनल इनवाइस नंबर मांगेगा कि कौन से ओरिजिनल इनवाइस नंबर का सामान वापस हो रहा है। तो 1007 उसका डेट कब था, कब बना था ये बिल? 2 जनवरी को। ठीक, तो वो भी डिटेल अगर अपना चाहो तो अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो, लेकिन हम लोग ने मेजॉरिटी ऑफ टेबल्स टच कर लिया है, दैट इज द एनफ। सो मेरे ख्याल से अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।